ये कोई स्टोरी नहीं है बल्कि आपके लिए गाइडेंस है। एक बार क्या होता है, एक तितली और बिच्छू की मुलाकात होती है। तितली क्या करती है, बिच्छू के पास आके बैठ जाती है। तो बिच्छू पूछता है कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? तितली बोलती है नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा। तो बिच्छू बोलता है ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ, मेरे साथ तो मेरे सामने कोई आता तो हमेशा मुझसे डरता है। तो तितली बोलती नहीं, बट मुझे तुमसे डर नहीं लग रहा। तो बिच्छू बोलता है कि अच्छा तुम इतने सुंदर क्यों हो, तुम्हारे पंख इतने सुंदर हैं, तुम बहुत सुंदर हो। तो फिर तितली उसे अपने साथ लेके जाती है, दिखाती है फूलों को, रोशनी को, सूरज की रोशनी को। तितली अपने जीवन को दिखाती है कि देखो मैं ऐसे जीवन जीती हूँ। तो बिच्छू को बहुत सुंदर लगता है। तो धीरे धीरे वो समय अपने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, दोस्त बन जाते हैं। और बिच्छू को तितली के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगने लगता है। अब बिच्छू तितली की लाइफस्टाइल से, उसकी चीज़ों से, है ना, कि जिस तरह से फूलों के जैसी सुंदर सी, हमेशा दूसरों क्योंकि दूसरे उस तितली को देख के बहुत खुश होते थे। तो बिच्छू को लगता था कि कितना प्यार करते हैं लोग इसको, बहुत अच्छा लगने लगा उसे। और धीरे धीरे दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। तो तितली ने एक बार पूछा बिच्छू से कि हम दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं, तुम हमेशा मेरी रक्षा करोगे? तो बिच्छू बोलता है बिल्कुल, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो मैं कभी भी तुम्हारे ऊपर आंच भी नहीं आने दूंगा। तो तितली बोलती है ठीक है। तो ऐसी बात कर रहे थे, बात करते करते बिच्छू के पास ही तितली, समय रात का समय हो जाता है और बिच्छू के पास ही तितली सो जाती है। अब क्योंकि बिच्छू की फितरत होती है हमेशा अपनी पूंछ हिलाने की, हमेशा अलर्ट रहता है ना बिच्छू बहुत, तो उसकी फितरत होती है। तो उसी में ही वो तितली को पकड़ लेता है और तितली घायल हो जाती है क्योंकि बिच्छू में जहर होता है। सुबह उठते हैं तो बिच्छू बोलता है कि मेरी कोई भी इंटेंशन नहीं थी तुम्हें हर्ट करने की, मैं सच में तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, पर मुझसे हो गया क्योंकि वो मेरी फितरत है। क्योंकि बिच्छू की फितरत होती है, क्योंकि वो बहुत अलर्ट रहता है, उसे बाहर के लोगों को या फिर बाहरी चीज़ों की बहुत आदत नहीं होती, उसकी खुद की वजह से वो इस तरीके से बहुत जल्दी डंक मारता है। तितली बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, तुम्हारी फितरत है, तुम बहुत पहले से वही चीज़ करते आ रहे हो तो तुमने कर दिया। तितली बोलती है, बिच्छू बोलता है तुम्हारे पंख बिल्कुल, तुम बिल्कुल घायल हो गई हो और बिल्कुल बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी। तो तितली बोलती कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड, मैं समझती हूँ कि तुम्हारी गलती नहीं है, हो गया ये, और ऐसा बोल के वहां से चली जाती है। अब यही चीज है जो तितली आपको सिखाना चाहती है कि नो मैटर व्हाट, कोई भी इंसान आपकी लाइफ में इंटेंशनली आपको कभी भी हर्ट नहीं करता, कभी भी नहीं। अगर आप रिलेशनशिप में हो, सामने वाला पर्सन कभी भी नहीं बोल चाहेगा दिल से कि मैं इसको हर्ट करूं या फिर जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है मैं इसको मारूं। आप हमेशा देखना कुछ ना कुछ पास्ट का ट्रॉमा, पास्ट का डर, किसी तरीके का ट्रॉमा, कोई इनसिक्योरिटी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा उस इंसान के अंदर जरूर होती है, जो उसकी इतनी ज्यादा ब्लड में इतना ज्यादा घुल जाते हैं, जो उसकी फितरत बन जाती है। आपने देखा है किसी किसी बच्चे को अपने पेरेंट्स को मार पीट करते हुए देख के इतना ट्रॉमा हो जाता है उनको कि वो चीज आने वाले टाइम में उसके कहीं ना कहीं किसी ना किसी जेस्चर में वो दिखती है। या तो वो भी वायलेंस की तरफ जाएगा या जाएगी, या फिर वो इतना डरा और सहमा जिंदगी जीने लगेगा, शादी से नफरत करने लगेगा, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो लेकिन यहां पे तितली ने क्या डिसाइड किया कि कुछ भी हो, अपनी फितरत बिच्छू नहीं छोड़ेगा। पास्ट की चीज को, जो भी आपकी लाइफ में पास्ट की चीज को बिना हील किए आपकी लाइफ में आ रहा है, आप उसको हील करने की कोशिश करते रहोगे, वो आपको परेशान करता रहेगा। आप उसको आप उसके साथ निभाने की कोशिश करती रहोगी, वो आपको हर्ट करता रहेगा। जॉब के लिए भी आप कोशिश करते, इसी वजह से आपका जो सही मायने में जो आपका कर्तव्य बनता है कि आप अगर इंसान की फितरत समझ जाओ तो उस चीज से बाहर निकल जाओ। आपके सीनियर हैं, अपने हिसाब से, क्योंकि उनके साथ कभी बुरा हुआ,
कई बार मैं कुछ लड़कियों से बात करती हूँ, बताते हैं उनके इन लॉज कैसे उनको ट्रीट करते हैं। कुछ लड़कों से बात करती हूँ, बताते हैं कि उनके कैसे उनके जो सीनियर्स हैं उनको ट्रीट करते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी कुछ ना कुछ डर, कोई ट्रॉमा होता है और वो वहाँ तो निकाल नहीं सकते तो किसी और पे निकालने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ पे आपको लगे इंसान की फितरत समझ में आ गई है, आपने उसको ठीक करने की कोशिश कर ली है, वो ठीक नहीं हुई, वहाँ से चले जाओ। क्यों? क्योंकि आप बाद में जो दुख और दर्द उठाना पड़ेगा वो आपको ही उठाना पड़ेगा। ये एक छोटा सा मैसेज है, लेकिन इस मैसेज में बहुत सारी कहानियाँ और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने दिए हैं। मुझे बताना कि क्या चीज़ है जिससे आप बाहर मूव ऑन, मतलब बाहर निकलना चाहते हो, मूव ऑन करना चाहते हो। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपको इस चीज़ को समझाने की। और ये जो आपके लिए मैंने छोटी सी स्टोरी बताई ना, ये स्टोरी का कोई इफ़ या बट नहीं है कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, कुछ लोग जानबूझकर नहीं। ठीक है, फितरत जो इंसान की समझ में आ गई है, उसको ठीक करने की कोशिश कर दी है, वो नहीं बदलेगी, वो बदलेगी ही नहीं। तो इसीलिए आप जो है उस चीज़ को वहीं पर टाटा बाय बाय बोल के अपना समय बचाओ, अपनी एनर्जी बचाओ। आपसे मिलते हुए कोई वीडियो के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए मेडिटेशन, गाइडेंस और किस तरीके से आप अपने चक्रास को ठीक कर सकते हो, मोटिवेशनल चीज़ें जितनी मेरे क्लाइंट्स मेरे साथ, देखो मुझे जो फीडबैक मैं आपको बताती हूँ या जो बताती हूँ कि इस तरीके से ये चीज़ मैं पहले पूछती हूँ कि कैन आई शेयर इट, तो मैं आपसे शेयर करती हूँ, सो दैट वो कहीं ना कहीं अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आपको भी एक मदद मिल सके। ठीक है, आपसे मिलते हैं कोई वीडियो के साथ। जय माता दी।